मीडियन होने से ये a/2 ये a/2 होगा। आप क्या करो, इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल अप्लाई करो। अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल ADC। इसमें अप्लाई करोगे तो cos c को लिखोगे, इसके सामने का AD है, ये माइनस में जाएगा और ये आएगा b² प्लस a/2 का स्क्वायर माइनस AD² अपॉन 2b इंटू a/2 होगा बच्चे कोसाइन रूल से। यस सर। और पूरे ट्रायंगल में कोसाइन रूल अप्लाई करो, cos c पूरे ट्रायंगल में। एंड इन ट्रायंगल ABC में अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab आएगा। होगा बच्चे? यस सर। 2 कैंसिल है और ये AB से कैंसिल है। इसका और इसका यूज करके AD निकाल लेते हैं। a² प्लस b² माइनस c² इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2b² प्लस a²/4 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a²/2 माइनस AD² आएगा। तो AD² की वैल्यू हो जाएगी b² प्लस c² माइनस a²/ AD² देखो कितना हो रहा है, b² हो रहा है c²। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो 2AD² नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ गलती किया है बच्चे। 2b² जितना 2AD², तो यहाँ से 2 आ गया और 2AD² आ गया b² प्लस c² माइनस a²/2। ठीक है ना? तो AD² की वैल्यू हो गई, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2b² प्लस 2c² माइनस a²/2 और ये 2 इधर से आया तो ये 4 हो गया। तो AD की वैल्यू हो जाएगी हाफ अंडर रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a²। आई बात समझ में? यस सर। साइड से अगर दिया हुआ तो मीडियन का लेंथ निकाल सकते हो। ये है मीडियन थ्रू A है, ऐसी मीडियन थ्रू B, मीडियन थ्रू B, मान लो उसका नाम B दे देते हैं। तो जब B के थ्रू होगा तो यहाँ माइनस b² आएगा और यहाँ आएगा 2a² प्लस 2c² माइनस b²। और मीडियन थ्रू C, मान लो वो CF है, तो हाफ यहाँ माइनस c² आएगा, इसमें 2a² प्लस 2b² आ जाएगा बच्चे। क्लियर है? बोलो। यस सर। मान लो यहाँ ये मीडियन है तो यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड होगा, मीडियन पे ही सेंट्रॉइड होगा और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? रेशियो 2:1। 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर AG लेंथ की जरूरत है तो ये 2/3 ऑफ AD हो जाएगा और GD लेंथ की जरूरत होगी तो क्या होगा? 1/3 ऑफ AD। 1/3 ऑफ AD। क्लियर है? यस सर। ये लेंथ ऑफ मीडियन की बात हमने किया है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होता है टेंजेंट फॉर्मूला। tan a माइनस बी बाई टू लिखना है ना, तो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी और ये cot c बाई टू आएगा। जैसा ये है वैसे ही साइड में यहाँ पे आएगा और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल c आ जाएगा। जैसे tan b माइनस सी बाई टू लिखना है तो यहाँ b माइनस सी बी प्लस सी होगा और यहाँ पे cot a बाई टू होगा। और tan c माइनस a बाई टू लिखना है तो c माइनस ए सी प्लस ए और ये cot b बाई टू आ जाएगा। इसको बोलते हैं टेंजेंट फार्मूला। कोई दो साइड है इंक्लूडेड एंगल का, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल आता है। प्रूफ के लिए कोई भी एक लेके चलते हैं जरा। मान लो हम ये लेके चलें, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की बात अगर करें, साइन रूल याद है बच्चे? यस सर। क्या था? a by sin a equals to b by sin b equals to c by sin c इज इक्वल टू 2r। 2r बोलो या के बोल सकते हो। तो a को लिख सकते हो 2r साइन ए, b को लिख सकते हो 2r साइन बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2r कैंसिल, साइन ए माइनस साइन बी, ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, और इसमें आएगा 2 साइन a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू। ये इससे कैंसिल हो गया, ये बन गया cot a प्लस बी बाई टू आ गया और ये आ गया tan a माइनस बी बाई टू हो गया। दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। और a माइनस बी ए प्लस बी cot a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख दोगे तो ये पाई बाई टू माइनस सी बाई टू आ जाएगा। tan a माइनस बी बाई टू होगा। ये कितने के बराबर? tan c बाई टू, इधर आके cot c बाई टू हो जाएगा। तो tan a माइनस बी बाई टू का फॉर्मूला तैयार हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी cot c बाई टू। ये आएगा tan c बाई टू, इधर जाके cot c बाई टू हो जाएगा। ये टेंजेंट फॉर्मूला है। जैसा हम पहला प्रूफ किया है ऐसे दूसरा और तीसरा प्रूफ कर सकते हो बच्चे। बोलो। यस सर। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। कभी भी दो साइड ए और बी और बीच का इंक्लूडेड एंगल दिया रहेगा ना, देखो ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी सी है। मान लो ए बी और एंगल सी गिवन है, तो इसमें आप रखोगे तो क्या मिल जाएगा? ए बी और सी की वैल्यू रखोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। tan की वैल्यू मिल गई मतलब ए माइनस बी मिल गया, हाँ या ना? यस सर। और चूंकि ये एंगल सी दिया हुआ है तो ए प्लस बी भी मिल जाएगा पाई माइनस सी करके। यस सर। दोनों को ऐड करोगे या माइनस करोगे तो ए और बी निकल जाएगा। यस सर। तो कभी भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिया रहता है ना, तो हम टेंजेंट फार्मूला यूज करके बाकी सारे निकाल लेते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स होता है और एंगल्स होता है। साइड्स और एंगल्स ही तो निकालने होते हैं बच्चे। बात समझ में आई? सर। एक बार आईआईटी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था। चार ऑप्शन थे बच्चे,
correct relation is B minus C is equal to A cos A by 2. B minus C cos A by 2 is equal to A sin B minus C by 2. B plus C sin B plus C by 2 is equal to A cos A by 2. B minus C cos A by 2 is equal to 2A sin B plus C by 2. तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे था ना a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आपने निकाला था, यहाँ पे आपको एक बार ये चार ऑप्शन में कौन करेक्ट है निकालने के लिए एक बार आपको देखना होगा a अपॉन बी माइनस सी और एक बार देखना होगा a अपॉन बी प्लस सी। अगर ये देख लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर हम a अपॉन बी माइनस सी की बात करें तो ये है 2r साइन ए और ये 2r साइन बी माइनस साइन सी होगा। 2r कैंसिल, साइन बी माइनस साइन सी 2 cos b प्लस सी बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2। साइन ए को लिख दिया 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2 और ये पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 रखोगे तो ये 2 साइन ए बाई 2 आ जाएगा बच्चे। ऐसे आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ये समझ में आया? तो b माइनस सी कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन b माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें a अपॉन बी माइनस सी में ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम इसकी बात करें a अपॉन बी प्लस सी तो ये साइन ए बाई साइन बी प्लस साइन सी होगा 2r कैंसिल करने के बाद। ये साइन ए है और ये हो गया 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2 और साइन ए बाई 2 को लिख दिया 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और ये है आपका 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो 2 कॉस ए बाई 2 कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू a कॉस b माइनस सी बाई 2, है ना? बोलो बच्चे। यस सर। तो अगर इसमें रिलेशन रहता ना तो ऐसा रिलेशन होता है जो सी से क्लियर नहीं है, क्योंकि ये है कॉस ए बाई 2 है, b प्लस सी कॉस ए बाई 2 हमारा साइन ए बाई 2 आ रहा है और इसको आप इसमें चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बी वाला था। कहने का मतलब साइड्स में अगर कुछ दिया हुआ है ना तो उसको अगर एंगल में ले जाना है तो साइन रूल का यूज करते हैं बच्चे। ये समझ में आया? जब भी साइड को ऐसे ले जाना है ना तो इस तरह से वर्क करेंगे। क्लियर? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है a टाइम साइन b माइनस सी लिखा हुआ है, b टाइम्स साइन c माइनस a लिखा हुआ है, c टाइम्स साइन a माइनस b लिखा हुआ है बच्चे। तो इसकी वैल्यू निकालनी है
तो साइन रूल से ए को क्या लिख सकते हैं? 2r साइन ए लिख sin सकते A. हैं, और साइन ए को लिख सकते हो साइन बी प्लस सी। Yes, sir. ऐसी इसको 2r साइन बी लिखो और साइन बी को लिख दो सी प्लस ए लिख दो। 2r साइन सी को लिख दो साइन ए प्लस बी। कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे? ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होगा। अगले में साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ये 2r साइन सी इतना और साइन सी माइनस ए है। और तीसरा टर्म होगा 2r साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कैंसिल होके वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे। ठीक है। तो जब भी साइड को एंगल में चेंज करना हो तो साइन रूल का आप यूज कर सकते हो। कभी भी दो साइड इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है ना, टेंजेंट फार्मूला यूज कर सकते हो बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन आपके पास है, इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 3 है, cos a माइनस बी दिया हुआ है 4/5, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्राई कीजिए इसको। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा जब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल निकल जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ए बी साइन सी, या हाफ बी सी साइन ए, या हाफ सी ए साइन बी। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो cos a माइनस बी अगर पता है तो हम tan a माइनस बी बाई 2 निकाल सकते हैं। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? 1 माइनस टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, 1 plus tan square A minus A plus A minus टेन B by 2. स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 लिखोगे। इसकी वैल्यू 4/5 दी हुई है। इसका नाम अभी t दे देते हैं, तो ऐसा कुछ आएगा। Yes, sir. t हमने मान लिया tan a माइनस बी बाई 2 को। तो 5 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4t स्क्वायर। तो 90 स्क्वायर की वैल्यू इतना हो गया, तो t प्लस माइनस 1/3 हो गया। लेकिन t जो है वो ये है, ये वाला जो एंगल है वो एक्यूट होने के चलते t कैन नॉट बी -1/3।
तो tan a माइनस b बाई 2 की वैल्यू हो गई 1/3 बच्चे। Yes, sir. नाउ यूजिंग टेंजेंट फार्मूला tan a माइनस b बाई 2 जो होता है वो a माइनस b a प्लस b cot c बाई 2 होता है। इसकी वैल्यू 1/3 है। a माइनस b करोगे तो ये 3 आएगा और ये 9 आएगा, ये cot c बाई 2 आ गया। ये इसको कैंसिल किया तो cot c बाई 2 की वैल्यू 1 आ गई, तो c बाई 2 45 हो गया। तो एंगल c कितना हो गया बच्चे? 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ ए बी, Hence, क्योंकि साइन सी तो वो तो 1 हो गया ना, राइट sir. एंगल ट्रायंगल आ गया ना, तो हाफ ए बी आ जाएगा। तो ये हाफ 6 इंटू 3 हो जाएगा, Nine. तो ये 9 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? Yes, sir. तो साइन रूल सीख लिया, कोसाइन रूल सीख लिया, टेंजेंट फार्मूला सीख लिया, लेंथ ऑफ मीडियन का फार्मूला सीख लिया बच्चे। इन रेडियस हम बता चुके हैं, एक्स रेडियाई बता चुके हैं, आर बता चुके हैं, R1 R2 R3 और कैपिटल आर बता चुके हैं। ये सब प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट है बच्चे। इधर रिसेंटली कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है, एडवांस में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो बेसिक आपको चाहिए अगर उतना जानते हो तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। Property and solution 11th class का part है। हाँ, कहीं कहीं 11th एक्चुअली एनसीईआरटी में ना एज सच अपेंडिक्स में दिया होगा। Yes, sir. न 11th में पढ़ते हैं ना 12th में ये लोग पढ़ते हैं। 12th में भी नहीं आता, 11th में भी नहीं आता, लेकिन ये जरूरी है। मतलब आप जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करते हो ना वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ जाती है। Yes, तो sir. इसीलिए हमने बीच में बता दिया है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर ही चुके हैं। स्ट्रेट लाइन सर्किल, उसमें टोटल 5 चैप्टर होते हैं कोऑर्डिनेट में, उसका वेटेज होता है 17%। और मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, हम तुमको मेंस में क्वेश्चन दिखाएंगे, आसान सब क्वेश्चन होते हैं, आप कर लोगे। या पिछले बार जो आया था वो मैं भेज दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। एक होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला बच्चे, हम धीरे धीरे करके इसको कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको बीच बीच में करते जाएंगे। इतना हमने बता दिया कि आप क्वेश्चन अब सोच सकते हो, मतलब फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, हो जाएगा। बाकी जो आप चीज रिवाइज कर रहे हो ना आप लोग टेस्ट के हिसाब से, Yes, sir. कम से कम इस बार 5 बच्चे टॉप में दिखाओ। मौलिक, यस सर। लास्ट टाइम तुम्हारी कौन सी पोजीशन आई थी? सेकंड। तो सेकंड से नीचे नहीं होना है, यस सर। ऊपर ही होना है। अंजलि, अंजलि, यस सर। तुमने अपना पोजीशन लूज किया था तो अपना बरकरार करना है इस बार, यस सर। है ना? आराम से प्यार से बनाना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और किसकी पोजीशन सही चल रही है 10 के अंदर? और कोई है? यस सर। क्या नाम है? देव सिंह। हाँ? देव सिंह सर, 9th रैंक। देव, 9th रैंक। तो इस बार तो तुमको तो फर्स्ट आना होगा। सर मेरी भी चल रही थी। हाँ? सर मेरी भी आ रही थी। हाँ तो बेटा इस बार जो है ना, ये जो 4-5 बच्चे हैं ना, आप एकदम 1 से 5 के बीच में रहो। मार्क्स थोड़ा सा का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तब भी ठीक है। अगर किसी के 250 आते हैं ना, बाकी के मान लो 240 भी आते हैं, तो चलो कंपटीशन में है ना,
50 मार्क्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए शुरुआत के 5 बच्चों में, ये ध्यान रहे। और हर को अपना लेवल बढ़ाना है बच्चे। किसी का अगर 150 आया वो भी कमजोर नहीं है, धीरे धीरे अपने को बढ़ाओ। जिसके 150 आए टारगेट रखो 175 के, जिसके 175 आए हैं टारगेट रखो 200 के। कुछ नहीं करना, हर में 2-2 क्वेश्चन बढ़ा देने हैं। 2-2 क्वेश्चन बढ़ाने का मतलब है 6 क्वेश्चन, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24 मार्क्स बढ़ जाएंगे। काफी पढ़ चुके हो, रिवाइज करो चीजें, बहुत आराम होगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक है, ये ट्रायंगल ले लिया बच्चे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ये बताओगे कितना है? ये सी है और ये एंगल बी है, तो ये वाला कितना हो गया? सी कॉस बी। ये बी और ये एंगल सी है, तो ये कितना हो गया? B cos C। बी कॉस सी। तो ए को आप इन दोनों का एडिशन लिख सकते हो, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। याद रखना काफी आसान है। ए लिखना है तो देखो ये बी और सी के कॉम्बिनेशन से है। जैसे बी लिखना है तो बच गया ए और सी बच गया, तो ऐसे लिखोगे ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए लिखोगे। सी लिखना है तो क्या बच गया? A और B। तो ऐसे लिखोगे ए कॉस बी प्लस बी B कॉस ए। cos। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना? Yes sir। In triangle ABC, a cos square c by 2 plus c cos square a by 2, ये 3b by 2 है बच्चे। Then sides A, B and C are in AP, GP, HP या satisfy A plus B equal to C। ट्रायंगल में a cos स्क्वायर c by 2 प्लस c cos स्क्वायर a by 2 3b by 2 है, तो साइड्स के बारे में बताना है कि क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ट्राई कीजिए बच्चे। आया किसी का? बोलो बच्चे। AP, AP। एपी।
a cos स्क्वायर c बाई 2 है, cos स्क्वायर c बाई 2 को लिख दिया 1 प्लस cos c बाई 2, cos स्क्वायर a बाई 2 को लिख दिया 1 प्लस cos a बाई 2, ये 3b बाई 2 है, 2 कैंसिल होने के बाद a 1 प्लस cos c 1 प्लस cos a, ये 3b के बराबर आ गया, और a प्लस c, ये a और ये c, यहाँ पे ये a cos c प्लस c cos a 3b के बराबर आ गया। प्रोजेक्शन फार्मूला से ये b हो जाएगा, तो यहां से 2b आ गया a प्लस c के बराबर। दिस इंप्लाइज abc ap में होंगे। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. स्मॉल आर इन रेडियस का फॉर्मूला याद है? डेल्टा बाय एस। इन रेडियस का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस होता है। कोसाइन रूल आपको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया है। इससे रिलेटेड देखो इंटीजर टाइप में क्या क्वेश्चन आया बच्चे। इन ट्रायंगल एबीसी ए की वैल्यू 6 दी हुई थी, बी की वैल्यू 10 दी हुई थी, और एरिया जो दिया हुआ था वो 15√3 दिया हुआ था। एंगल ACB मतलब एंगल C जो है वो ऑब्टूज दिया हुआ है। R डिनोट्स द रेडियस ऑफ इन सर्किल, तो क्वेश्चन में पूछा गया R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था बच्चे, 2010 में आया था। तो इसको ट्राई करके देखिए जरा। दो साइड दिया हुआ है और एंगल C ऑब्टूज दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, R स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। R होता है डेल्टा बाई एस होता है, एरिया तो दिया हुआ है, S निकालना होगा। S मतलब सेमी पेरीमीटर, दो साइड दिया हुआ, तीसरा साइड निकल जाएगा तो R निकल जाएगा। ट्राई कीजिए। Three. R स्क्वायर, I square equals to 3. गुड। और किसी का? एरिया दिया हुआ है बच्चे, दो साइड दिया हुआ है। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम लिख सकते हैं हाफ AB साइन C। एरिया 15√3 दिया हुआ है, तो साइन C की वैल्यू √3/2 आ गया। तो या तो C 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा, बट एज ACB जो है वो ऑब्टूज दिया हुआ है, तो एंगल C जो है वो 120 डिग्री लेंगे बच्चे। कुछ ऐसी स्थिति है, एंगल C 120 डिग्री है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड सी, ये बी, ये ए है। दो साइड दिया हुआ एंगल पता है तो कोसाइन रूल से साइड सी निकाल सकते हैं बच्चे। तो cos 120 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। cos 120 माइनस हाफ होता है तो ये माइनस 60 इज इक्वल टू 136 माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 196, तो साइड सी की वैल्यू 14 हो जाएगी बच्चे। तो आर की फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा बाई एस। डेल्टा है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि दिया हुआ है 15√3, और एस है सेमी पेरीमीटर, तो 6 + 10 + 14/2 ऐसा होगा। तो ये 15√3 बाई 30/2 15 आ गया, तो इसकी वैल्यू √3 हो गई, तो आर स्क्वायर 3 के बराबर होगा। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला यूज हो रहा, कोसाइन रूल का भी यूज हो रहा, और स्मॉल आर के लिए भी फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चे। आई बात समझ में? Yes, sir. थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं और हाफ एंगल फॉर्मूला सीखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जितना बता रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज अभी कर लेना है। जब पेपर आएगा इसका उस समय और हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल आप सोचो इसको कि भाई हमारे पास ये सब फॉर्मूला है, कहीं क्वेश्चन में, मिक्स क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकें। ठीक है ना? Yes, sir. हाफ एंगल फॉर्मूला, आपको पता है कि कॉसे को अगर लिखना होगा तो 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं। कॉसे को लिखना होगा तो 2 cos स्क्वायर a/2 -1 लिख सकते हैं। जानते हो? Yes, sir. चलो पहले बात करते हैं sin a/2 की। sin a/2 का पहले वाले फॉर्मूला से हो जाएगा 1 - cos a/2 का रूट हो जाएगा। बोलो बच्चे। Yes, sir. अब cos a का फॉर्मूला आप जानते हो, b² + c² - a² अपॉन 2bc/2, और एलसीएम लेने पे यहाँ पे 2bc - b² - c² प्लस a² हो गया, और नीचे 4bc आ गया, और a² माइनस इसमें कॉमन ले लिए तो ये b² + c² - 2bc/4bc हो गया, और इसको b - c का स्क्वायर लिख लिए /4bc। इसको आप लिख सकते हो a + b - c, a - b + c अपॉन 4bc। आपको पता है कि a + b + c 2s के बराबर होता है, तो a + b की जगह क्या लिखें और a + c की जगह क्या लिखें? Plus b की जगह 2s minus c. ये 2s - c तो 2s - 2c हो जाएगा, और ये वाला 2s - 2b हो जाएगा अपॉन 4bc, और ये आ जाएगा s - b s - c/bc हो जाएगा।
Yes, sir. तो हमारे पास साइन a/2 का फॉर्मूला देखो तैयार हो गया, s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी हो गया, ठीक है ना। Yes, sir. अब ये बताओ, अगर साइन b/2 की बात करेंगे सिमिलरली, जब ये a एंगल है तो यहाँ b और c है, तो यहाँ पे क्या होगा, Minus s minus. ऐसे होगा। और साइन c/2 कितना होगा बच्चे, S minus a s minus b by ab. s माइनस ए एस माइनस बी बाई ए बी होगा, याद रहेगा। Yes, sir. सिमिलरली आप सोच सकते हो कि कॉस ए जब लिखेंगे ना कॉस a/2, तो यहाँ प्लस आएगा बच्चे, यहाँ प्लस होगा, है ना। Yes, sir. चलो उसकी बात अभी करेंगे, पहले इस वाले की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। S minus a s minus b s minus c by abc. s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बाई ए बी सी, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेट कर सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला, Delta square by s. यहाँ पे एक काम करते हैं, एस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर में जो हो गया वो डेल्टा स्क्वायर हो गया, और नीचे एस इंटू ए बी सी हो गया। डेल्टा बाई एस क्या होता है, In radius. स्मॉल आर, तो बच्चा डेल्टा बाई ए बी सी, Yes, sir. तो इसको लिख दिया स्मॉल आर बाई 4 कैपिटल आर, बिकॉज कैपिटल आर होता है ए बी सी बाई 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल बाई ए बी सी जो होगा, पेज थोड़ा राइट की तरफ कर लीजिए. ट्रायंगल बाई ए बी सी जो होगा 1/4 कैपिटल आर होगा। Sir. समझ में आया। Yes, sir. तो इसको मल्टीप्लाई करके स्मॉल आर बाई 4 आर हो गया, तो स्मॉल आर का एक और फॉर्मूला हो गया बच्चे, 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। आई बात समझ में। Sir. स्मॉल आर का फॉर्मूला पहले डेल्टा बाई एस जानते थे, तो एक और फॉर्मूला सीख लिए। अब जरा हम cos a/2 निकालते हैं बच्चे, सेम तरीके से। ये हाफ एंगल फार्मूला है, इसको कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। cos a/2 को क्या लिखें, 1 प्लस cos a/2 लिख दें। Yes, sir. कोसाइन रूल से ये हो गया b² प्लस c² माइनस a² बाई 2bc/2। Yes, sir. एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बन जाएगा b प्लस सी का स्क्वायर माइनस a² अपॉन 4bc। Yes, sir. ये हो गया b प्लस सी प्लस a, और एक होगा b प्लस सी माइनस a बाई 4bc। Yes, sir. ये हो गया 2s हो गया, और ये 2s माइनस 2a हो गया बाई 4bc होगा। Yes, sir. तो ये आ जाएगा कितना, S into s minus a by bc का अंडर रूट. s S into में s minus a upon bc whole under root.
ये cos a by 2 हो गया, यही ना? ठीक है ना? बोलो बच्चे। यस सर। अब यहाँ पे जब a लिख रहे हो तो यहाँ a है, यहाँ bc है, तो जब cos b by 2 लिखोगे तो क्या होगा? s इंटू में s माइनस बी अपॉन ए बी। b है तो ac होगा, s माइनस c by ab आएगा। ये cos a by 2 का फॉर्मूला है, ठीक है ना? यस सर। इस दोनों फॉर्मूला में sin a by 2 में भी देखो, sin a by 2 में भी नीचे bc है और यहाँ पे bc है, तो जब tan a by 2 निकालोगे, एक निकालते हैं, sin a by 2 by cos a by 2, तो ये आ जाएगा, दोनों में जो नीचे में bc आएगा वो कैंसिल, इसमें आया होगा s माइनस बी एस माइनस सी और इसमें आया होगा s माइनस ए, सर तो tan a by 2 का ये फॉर्मूला हो गया। आप इसको एरिया से रिलेट कर सकते हो, अगर आपको डेल्टा ऊपर लाना है तो s माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो यहाँ पे? s माइनस ए कर दो, तो ये डेल्टा बाई s माइनस ए आ जाएगा। ये tan a by 2 का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, s माइनस बी एस माइनस सी नीचे से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे डेल्टा आ जाएगा और ये हो जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है? यस सर। tan a by 2 ये है, tan b by 2 कितना होगा? डेल्टा बाई एस इंटू में एस माइनस बी। और tan c by 2 के लिए क्या फॉर्मूला? डेल्टा बाई एस एस माइनस सी हो जाएगा। याद रहेगा? बेसिक बात है वो sin a by 2 cos a by 2 याद रहेगा ना, तो अपने आप ये सब हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आई बात समझ में? यस सर। फिर से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, tan a by 2 का क्या फॉर्मूला? यही है ना? यस सर। tan b by 2 का फॉर्मूला भी आपको पता है, डेल्टा बाई एस एस माइनस बी। यस सर। और tan c by 2 का भी फॉर्मूला पता है, डेल्टा बाई एस एस माइनस सी। डेल्टा बाई एस क्या होता है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के लिए 3 फॉर्मूला और तैयार हो गया, इसकी जगह स्मॉल आर लिखोगे तो स्मॉल आर हो गया एस माइनस ए tan a by 2। यहाँ पे स्मॉल आर को लिख सकते हो एस माइनस बी tan b by 2 और स्मॉल आर को लिख सकते हो एस माइनस सी tan c by 2। दो फॉर्मूला पहले सीखा था, एक था डेल्टा बाई एस, एक था 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। 3 फॉर्मूला और सीख लिया बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ कुछ और नजर आ रहा है? डेल्टा बाई एस माइनस ए कुछ नजर आ रहा है? डेल्टा बाई एस माइनस ए भूल गए क्या? एक्स सर्कल का एक्स रेडियस। सर्कल का रेडियस। R1 ना, सर जो ए के सामने बनता है एक्स सर्किल, ये R1, तो R1 के लिए एक फॉर्मूला हो गया एस tan a by 2
डेल्टा बाई एस माइनस बी R2 R2 होगा एस टेन बी बाई टू होगा, और R3 क्या होगा S10C by एस टेन सी बाई टू। एक बार सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी दिया हुआ था, पाई बाई टू दिया हुआ था, तो कह रहा था 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू, ऑप्शन में दिया गया बी प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन ए प्लस बी, थर्ड ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी, फोर्थ ऑप्शन सी प्लस ए। एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको आपको 8 के टर्म में लिखना था बच्चे। बताओ बच्चे। एंगल सी दिया हुआ यूज करो ना। कैपिटल आर का तो दो ही फॉर्मूला है, एक साइन रूल में है और एक एरिया में फॉर्मूला है। एंगल सी दिया हुआ है तो आर के लिए तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला है ना, एंगल सी दिया हुआ है तो आर आपका क्या है, एस माइनस सी टेन सी बाई टू। एंगल सी 90 डिग्री देने से ये एस माइनस सी हो जाएगा बच्चे, तो 2r हो गया 2s माइनस 2c, ये a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, होगा। sir और c बाई साइन सी, चूंकि एंगल c दिया हुआ है, c बाई साइन सी 2r के बराबर, c 90 डिग्री दिया हुआ है तो 2r की वैल्यू c के बराबर होगी, yes तो 2r की वैल्यू c के बराबर हो गई, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 plus B टाइम्स ये a प्लस बी के बराबर हो जाएगा बच्चे। yes sir आई बात समझ में। sir मान लो ट्रायंगल में डेल्टा एरिया है, ये दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो tan ए की वैल्यू पूछी जा रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है बच्चे, डेल्टा है एरिया, डेल्टा दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो tan ए की वैल्यू बतानी है। डेल्टा को क्या लिख सकते हो, इसको देखो फॉर्मूला से क्या लिखें, a प्लस बी माइनस सी
और a माइनस बी प्लस सी लिखेंगे। ये बन जाएगा 2s माइनस 2c और ये 2s माइनस 2b बन गया बच्चे, हाँ या ना? सर s माइनस बी एस माइनस सी बाई डेल्टा की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? बोलो। 1/2 यहाँ का 1/4 2 1/4 आया। या ध्यान से देखना बच्चे, tan a/2 का ये लिखा था, tan a/2 को ऐसे भी लिखा था और ऐसे भी लिखा था, तो इसकी वैल्यू tan a/2 के बराबर, tan a/2 1/4 हो गया। tan a हम निकाल सकते हैं हाफ एंगल फार्मूला से। tan a होता है 2 tan a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, तो ये 2 इंटू 1/4 हो गया, 1 माइनस 1/16 हो गया। ये 1/2 और ये 15/16 आया बच्चे, तो ये 8/15 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। इन ट्रायंगल एबीसी मान लो कैपिटल आर दिया हुआ है, 8 टाइम्स स्मॉल आर दिया हुआ है, और a माइनस बी जो है ये 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है। आपसे कह रहा फाइंड कॉस सी। कैपिटल आर ये दिया हुआ 8 टाइम्स स्मॉल आर, a माइनस बी 120 डिग्री दिया हुआ है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला है जो स्मॉल आर और कैपिटल आर को रिलेट करता है? स्मॉल आर का टोटल हमने बताया 5 फॉर्मूला। तो r equals to 4r sin a/2 sin b/2 sin तो c/2। लिख लो इसको, कैपिटल आर इज इक्वल टू 8, स्मॉल आर था 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ठीक है ना? यस सर। तो आर आर कैंसिल हो गया और 2 साइन a/2 साइन b/2 सर साइन 7/8। 7/8। वेरी गुड। किसने बताया है? सर हिमांशु वर्मा। हिमांशु वर्मा, गुड। लास्ट टाइम कितनी पोजीशन थी बेटा तुम्हारा? सर 57। 57। थोड़ा सा और अच्छा करो, तुमने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत फास्ट दिया है। ओके सर। और अच्छा कीजिए, आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ये 1/32 हो गया बच्चे। यस सर। अब चूंकि a माइनस बी 120 दिया हुआ, तो a और b को हम साथ में रखते हैं। जरा फॉर्मूला अप्लाई करो जरा, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आएगा cos a माइनस b/2 आएगा माइनस cos a प्लस b/2 आएगा, साइन c/2 इज इक्वल टू 1/32। a माइनस बी 120 दिया हुआ, तो ये cos 60 होने से ये हाफ हो गया, और इसको हमने π/2 माइनस c/2 लिखा, तो ये साइन c/2 हो जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर c/2 मतलब इसको माइनस को इधर ले गए, माइनस हाफ साइन c/2 प्लस 1/32 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ किया है देखो। सर वो 1/32 की जगह 1/16 आएगा। यहाँ पे 1/16 आएगा क्योंकि 2 उधर ले गए थे, तो ये बन गया साइन c/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन c/2 की वैल्यू 1/4 आ गई बच्चे। साइन c/2 निकल गया तो cos c निकल जाएगा। cos c होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2 हाफ एंगल फार्मूला से, और ये आ जाएगा 1/16।
तो 1 माइनस 1/8, तो ये आंसर 7/8 आया। तो हिमांशु ने बहुत फास्ट निकाला, या तो क्वेश्चन उसने पहले से किया होगा, या अगर फास्ट किया तो काफी अच्छा बच्चा है। ये बात समझ में आ गई? सर तो बस आपको इसको सिर्फ अभी रिवाइज करना है, हम इसमें और ऐड करेंगे एक क्लास। तब तक आप ट्रिगो का क्वेश्चन बनाना, इसको जस्ट आपको रिवाइज करना है, ताकि हम जब बोले ना कि आर कितना होता है तो फॉर्मूला बता सको, हाफ एंगल फॉर्मूला बता सको, कैपिटल आर समझ में आना चाहिए, साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, टेंजेंट रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है ना। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन इससे बनाना काफी आसान हो जाता है कि नहीं? यस सर। जैसे आप एक बात देखो, आप कहते हो ना, ये देखो ये ट्रायंगल है एबीसी, आप पढ़ते हो कि ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? C/B रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब आपको BD/DC C/B आपको प्रूफ करना होता है, यही ना? यस सर। तो आप क्या करते हो, 10th वाले थ्योरम से करते हो। यहाँ पे हम आसानी से ऐसे कर लेते हैं, इसका नाम थीटा दे दिया, तो ये ऑटोमेटिक पाई माइनस थीटा होगा बच्चे। इस ट्रायंगल में साइन रूल अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें साइन रूल अगर अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? B बाई, बोलो, थीटा। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये A/2, ये A/2 होगा। तो B बाई साइन थीटा कितने के बराबर लिख दें? DC बाई साइन A/2। साइन A/2। और इस ट्रायंगल में अप्लाई करो तो आप लिख सकते हो BD बाई साइन A/2, BD बाई साइन A/2, तो लिख सकते हो C बाई साइन पाई माइनस थीटा, करोगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा बच्चे। दोनों को डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। दोनों को डिवाइड करोगे तो BD/DC जो आ जाएगा ना, वो C/B हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे देखो हम आसानी से कर सकते हैं साइन रूल अप्लाई करके दोनों ट्रायंगल में, ठीक है? सर यहाँ तक रिवाइज कीजिए, और सीरीज में किसी क्वेश्चन में है तो आप भेज दीजिएगा मुझे, अगले क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे। ओके? यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। Thank you, sir.